नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 1 की कविता ऊंट चला के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने इस पाठ को, इस कविता को पढ़ लिया था और उसको समझ लिया था। तो आज जो है हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसके प्रश्न उत्तर में। पहला है, झटपट कविता पढ़कर मज़ा लो। तो आपको जो है यहाँ पर एक छोटी सी कविता नज़र आ रही है ना, आपको ये कविता पढ़नी है। क्या है ये कविता? कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। ठीक है, अब जल्दी जल्दी बोल कर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना? कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। ठीक है, तो आपको जो ये कविता दी गई है, इस कविता को जल्दी जल्दी से बोलकर पढ़ना है। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है? जैसे कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पीठ ऊंची। इस तरीके से आपको और भी जल्दी, जितना जल्दी आप पढ़ सकते हो पढ़ोगे। ठीक है, अब भाई मैं तो पढ़ने में लड़खड़ा गई, लेकिन आप तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप नहीं लड़खड़ाओगे। ठीक है, आप उसको तेज़ी से भी जो है बिना रुके, बिना अटके और बिना लड़खड़ाए इसको बोल दोगे। देखते हैं आप में से कौन जो है इसको जल्दी जल्दी से जो है पढ़ पाता है। ठीक है, तो क्या है ये कविता? कुछ ऊंट ऊंचा है, यानी ये कहते हैं कि एक तो ऊंट ऊंचा है, कुछ पूंछ ऊंची और ऊपर से उसकी जो पूंछ है वो भी बहुत ऊंची है, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची, और जो ऊंचा ऊंट है उसकी पीठ भी बहुत ऊंची है। तो अब कविता को पढ़कर आपको अपने मन से उस कविता को एक नाम देना है। तो इस कविता का नाम हम क्या रख सकते हैं? इस कविता का नाम हम रख सकते हैं ऊंचा ऊंट। ठीक है, या फिर आप जो है अपने मन से कोई और नाम भी इसको दे सकते हो। ठीक है बच्चों। अगला है रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। तो आपको जो है यहाँ पर 2 पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। एक पिक्चर में तो आपको रेगिस्तान नज़र आ रहा है और दूसरी पिक्चर में आपको एक सड़क नज़र आ रही है। ठीक है, तो आपको जो है ऊंट का चित्र बनाना है, वो भी सही जगह पर। तो इन दोनों पिक्चर्स में से कौन सी जगह पर आपको ऊंट बनाना चाहिए? भाई ऊंट तो रेगिस्तान में होते हैं, तो हमें जो है उसकी पिक्चर कहाँ बनानी चाहिए? यहाँ पर। ठीक है, सड़क पर तो ऊंट मिलते नहीं हैं, तो जो फर्स्ट वाली जो हमारी फ़ोटो है, जो पहला चित्र है, हम उस चित्र में जो है ऊंट की जो है फ़ोटो बनाएंगे, ऊंट बनाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? तो बच्चों बालू, ठीक है, यानी कि सैंड, यानी रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? तो जो सैंड है वो कहाँ पर मिलती है? वो या तो नदी या समुद्र किनारे, ठीक है, मिलती है, या फिर कहाँ मिलती है? या फिर वो रेगिस्तान में मिलती है, या फिर रेगिस्तान में। ठीक है, और रेगिस्तान में तो हमने पढ़ा ही था कि रेगिस्तान में क्या होती है, रेगिस्तान में। ठीक है, तो जो बालू है वो हमें कहाँ कहाँ मिलेगी? वो हमें नदी या समुद्र के किनारे या फिर रेगिस्तान में मिलेगी। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, कितना? हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। भाई ऊंट इतना ऊंचा है कि वो इतना हिलते डुलते हुए चलता है। अब आपको बताना है कि ऊंट कितना ऊंचा है। ठीक है, जैसे पहला है तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना ऊंचा है, हाथी जितना ऊंचा है, बिजली के खंभे जितना ऊंचा है, या कितना ऊंचा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो इनमें से जो है हमारी जो है कक्षा की दीवार जितना ऊंट जो है होता है। ठीक है, इतना ऊंचा होता है। उसके अलावा वो जो है केले के पेड़ के जितना भी ऊंचा हो सकता है, या फिर आपको जो है जितना ऊंचा ऊंट लगता है वो सही उत्तर यहाँ पर जो है भर सकते हो। ठीक है, अगला है, हाथी कितना मोटा होता है? तो हाथी जो है तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना। अब पहाड़ तो बहुत ही बड़ा होता है, इतना बड़ा तो हाथी हो नहीं सकता। तो इसका सही उत्तर होगा तुम्हारी माँ के संदूक जितना, यानी जो संदूक होती है कितनी बड़ी होती है ना, और कितनी चौड़ी होती है, तो उतना ही मोटा जो है वो हाथी भी होता है। उसके अलावा और कितना मोटा हो सकता है बच्चों? आप सबने बरगद का पेड़ देखा है? तो जो बरगद का पेड़ होता है
ठीक है, उसकी जो टहनी, उसका जो तना होता है, तना, ठीक है, बरगद के पेड़ का तना बहुत मोटा होता है, तो बरगद के पेड़ के जितना, ठीक है, इतना मोटा जो है हाथी हो सकता है। अगला है, चींटी कितनी छोटी होती है? तो चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। अब चावल तो बड़ा होता है और चींटी तो चावल से भी छोटी होती है, और इलायची तो और भी बड़ी हो जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा चीनी के दाने जितनी। तो जो चींटी होती है वो चीनी के दाने जितनी जो है छोटी होती है। और कितनी छोटी हो सकती है वो जो है राई के दाने जितनी, ठीक है, या फिर वो जो है राई या फिर चाय के दाने जितनी, इतनी जो है छोटी हो सकती है, ठीक है। तो ये होगा सही उत्तर। अगला, कुछ ऊंचा कुछ नीचा, ठीक है। आपको जो है ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाना है। तो कुछ चीज़ें हैं, उनमें से जो सही उत्तर होगा आपको उस पर गोला लगाना है। बच्चिया, बिजली का खंबा, आम का पेड़, तुम्हारी कक्षा की छत, हाथी। तो जो ऊंट से भी ऊंची जो चीज़ें होती हैं उन पर आपको गोला लगाना है। तो जो बिजली का खंबा होता है वो ऊंट से भी ऊंचा होता है, और आम का जो पेड़ होता है वो भी जो है ऊंट से ऊंचा होता है। तो ये दोनों इसके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला है, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? तो बच्चों, ऊंट जो है उसके नीचे से क्या क्या निकल सकता है? ऊंट के नीचे से तो आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे निकल सकते हैं, ऊंट के नीचे से गाय का बछड़ा निकल सकता है, ठीक है, ऊंट के नीचे से जो है कुत्ता, बिल्ली, शेर भी निकल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऊंट के नीचे से निकल सकती है ना। तो इस उत्तर को जो है मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। क्या लिखा है? ऊंट के नीचे से कुत्ता, बकरी, शेर, छोटे बच्चे आदि निकल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? तो बच्चों, अगर आपको ऊंट के ऊपर चढ़ना है तो आप जो है किस चीज़ की मदद से चढ़ोगे? सोचो सोचो सोचो। भाई, ऊंट तो बहुत ऊंचा है, तो या तो हमें एक जो है सीढ़ी चाहिए होगी उस पर चढ़ने के लिए, या फिर जो है हमें डिब्बे की मदद से, कि हम डब्बे रखें और डब्बों के ऊपर चढ़ के जो है हम ऊंट के ऊपर चढ़ सकें, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा हम सीढ़ी या किसी डब्बे की मदद से ऊंट पर चढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सफ़र का सामान, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? तो आपको जो है इस ब्लू बॉक्स के अंदर कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं, तो आपको जो है इन नाम को पढ़ना है और पढ़कर आपको बताना है कि ये सब लोग क्या क्या उठाकर चलेंगे। जैसे ऊंट जो है वो अपनी पीठ उठाकर चलता है, अपनी गर्दन उठाकर चलता है, वैसे ही हाथी, हमारी टीचर जी, पिताजी, शेर या फिर दादाजी जो हैं वो क्या चीज़ें उठाकर चलेंगे, ठीक है। तो एक एक करके इन सबको करते हैं कि कौन क्या उठाकर चलेगा, ठीक है। सबसे पहले हाथी। तो बच्चों, हाथी जो है वो क्या उठाकर चलेगा? हाथी जो है वो अपनी सूंड को उठाकर चलेगा, ठीक है। और क्या उठाकर चल सकता है? हाथी अपनी पूंछ उठाकर भी चल सकता है, उसकी छोटी सी पूंछ होती है वो उसको ऊपर उठा के भी चल सकता है, ठीक है। और वो जो है लकड़ी का तना भी उठाकर चल सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हाथी उठाकर चल सकता है, लकड़ी का तना, ठीक है। आगे जो है टीचर जी, टीचर जी क्या क्या उठा के चल सकती है? टीचर जी जो है अपनी चॉक को उठाकर चलेंगी, क्योंकि उन्हें तो लिखना होता है बोर्ड के ऊपर, तो वो चॉक उठाकर, ठीक है। और क्या उठाकर चलेंगी? जिस किताब से उन्हें पढ़ाना है तो किताब उठाकर चलेंगी वो अपने साथ। और क्या उठाकर चलेंगी? वो अपने साथ कलम उठा के चलेगी, कलम यानी पेन, ठीक है। तो वो अपनी पेन उठाकर चलेंगी। आप यहाँ पे पर्स भी लिख सकते हो, डायरी भी लिख सकते हो, तो जो भी आपके दिमाग में चीज़ आए जो टीचर जी उठा के चलेंगी, आप यहाँ पर वो चीज़ें भर सकते हो। नेक्स्ट है पिताजी। अब पिताजी क्या उठाकर चलेंगे? जब पिताजी ऑफिस में जाएंगे तो वो अपना बैग उठाकर चलेंगे, ठीक है। और क्या उठाकर चल सकते हैं? वो अपना जो है मोबाइल उठाकर चल सकते हैं, ठीक है।
आजकल मोबाइल के बिना तो वैसे भी कोई बाहर नहीं जाता, तो वो अपना मोबाइल उठा कर चलेंगे। और क्या उठा कर वे चल सकते हैं, वो अपना जो है पर्स उठा कर चल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा वो और क्या उठा कर चल सकते हैं, वो अपनी गाड़ी की चाबी उठा कर चल सकते हैं, लैपटॉप उठा कर चल सकते हैं, ठीक है। अगला है शेर। अब शेर क्या क्या उठा के चलेगा, भाई शेर तो अपनी गर्दन उठा कर चलता है, ठीक है। तो शेर का क्या होगा, गर्दन उठाकर। और क्या उठाकर चल सकता है, शेर अपना शिकार उठाकर भी चल सकता है। जैसे उसने किसी बिल्ली को मारा है तो बिल्ली को मुंह में उठाकर चल सकता है, ठीक है। और क्या उठाकर चल सकता है, शेर जो है अपनी पूंछ उठाकर भी चल सकता है, ठीक है। अगला है दादाजी। अब दादाजी क्या उठा के चलेंगे, दादाजी अपनी छड़ी उठाकर चल सकते हैं, ठीक है, जिस छड़ी के सहारे से वो चलते हैं, ठीक है। या फिर वो अपना चश्मा उठाकर चल सकते हैं, या फिर वो अपना अखबार उठाकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कुछ भरना है। अगर इनके अलावा आपको कुछ और पता है जो ये सब उठाकर चल सकते हैं, आप यहाँ पर भर सकते हो। अगला प्रश्न है अलग अलग घर, ठीक है। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खाने में लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे ऊँट है, ठीक है। आपको ये जो बॉक्स है ये नज़र आ रहा है ना, कलर जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कुछ नाम लिखे हैं। तो उन नामों के नीचे आपको इस येलो वाले बॉक्स में से चुनकर जो है इनके सेम सेम नाम लिखना है। जैसे ऊँट के जैसा सेम कौन सा है, जूट है ना। और कौन सा सेम हो सकता है ऊँट के, आपको वो लिखना है। जैसे जूट किसके नीचे लिखा जाएगा, ऊँट के नीचे। ऐसे ही सूट, सूट किसके नीचे लिखोगे आप, ऊँट के नीचे, क्योंकि ऊँट जूट सूट ये एक जैसा दिख रहे हैं ना। अब अगला आता है भला। भला किसके नीचे लिख सकते हो आप, चला के नीचे, है ना। अब जैसे चला है वैसा ही आपको जो है भला सुनने में लग रहा है ना, इनकी साउंड लगभग एक जैसी है। तो लगभग एक जैसी साउंड वाले शब्द आपको एक दूसरे के नीचे लिखने हैं, ठीक है। अब धंस किसके नीचे आएगा, जैसे फंस है, फंस के नीचे क्या आ जाएगा, धंस, क्योंकि ये जो है एक जैसे शब्द हैं, ठीक है। और हंस भी जो है फंस के नीचे ही आ जाएगा, क्योंकि ये भी इसके जैसा ही शब्द है, ठीक है। अब तब और कब, ये कब किसके नीचे आ जाएंगे, जब के नीचे, ठीक है। जब, तब, ठीक है, कब, ये एक ही जैसे शब्द है ना, तो ये इसके नीचे। अगला है गला। अब गला किसके नीचे आएगा, चला के नीचे, है ना। चला और गला एक ही जैसा है। फिर अगला है आलू और चालू। अब आलू और चालू किसके नीचे आएंगे, बालू के नीचे, ठीक है। तो बालू के नीचे क्या आ गया, आलू और चालू, क्योंकि ये एक जैसे शब्द हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको और जो है शब्द सोचकर लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे ये एक जैसे शब्द थे, ऐसे ही आपको और शब्द सोचने हैं। तो और शब्द जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे दाल है, दाल के जैसा और कौन हो सकता है, माल हो सकता है, ठीक है। चाल हो सकता है, ठीक। तो ऐसे ही जैसे आपके पास एक शब्द है हिला, ठीक है। हिला के जैसा क्या हो सकता है, हिला के जैसा ही मिला हो सकता है, ठीक है। तो हिला के जैसे ही गीला हो सकता है। तो ये एक जैसे शब्द हो गए, ठीक। और कोई शब्द, जैसे हमारे पास कोई शब्द है बीज, ठीक है। तो बीज के जैसा और क्या लिख सकते हो, बीज के जैसे ही क्या होता है, बीज के जैसे ही चीज़ होती है ना। तो इस तरीके से आपको मिलते जुलते शब्द लिखने हैं, ठीक है। जैसे गाय है, ठीक है, गाय के जैसा ही क्या होता है, राय होती है, ठीक है, हाय होता है, ठीक। तो आप जो है इस तरीके से एक जैसे शब्द लिखेंगे। अपनी मर्ज़ी से भी आप और शब्द बनाएंगे। आगे, अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। तो कविता के अंदर ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, ठीक है, आपको उसको अंडरलाइन करना है। तो आते हैं अपनी कविता पर, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ ब से शुरू होने वाला शब्द कौन सा है। इस पेज पर तो ब से शुरू होने वाला कोई शब्द नहीं है। अब आगे आते हैं, इसमें बालू, बोझ, ठीक है, यहाँ फिर से बालू, ठीक है, और बैठेगा, ठीक है, फिर से बैठेगा, बता,
ठीक, तो ये जो शब्द थे ये ब से शुरू होने वाले शब्द थे। ठीक, अब हमें क्या करना है, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है उस अक्षर से 4 शब्द लिखने हैं। अब जैसे मेरा नाम तो प से शुरू होता है, तो मैं पास प से 4 शब्द लिखूंगी। जैसे प से पर होता है, ठीक है, प से पैर होता है, ठीक है, प से ही पानी होता है, ठीक है, प से ही जो है पहला होता है। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं ये तो प से शुरू होने वाले शब्द हैं क्योंकि मेरा नाम तो प से शुरू होता है। ऐसे ही आपका नाम जिस शब्द से शुरू होता है उस शब्द से आपको 4 जो है शब्द लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, जिस भी अक्षर से आपका नाम शुरू हो रहा है उस अक्षर से जो है शुरू होने वाले 4 शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बोझा। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बालू यानी रेत, रेत यानी सैंड, तो अगर रेत है तो होने दो, बोझ तो ऊँट फिर भी उठा सकता है क्योंकि रेत से ऊँट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने कविता में पढ़ा था ना। तो अब जो प्रश्न है वो है, बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है, क्यों? तो बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कि बैल जो है उसको बोझा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खच्चर है उसको जो है बोझा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और भी जो है पशु होते हैं जिसको बोझा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या आपको ये चीज़ ठीक लगती है कि हम पशुओं को, हम जानवरों को बोझ उठाने के लिए उनका जो है इस्तेमाल करते हैं, क्यों? तो भाई मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं लगती। ठीक है, क्योंकि पशुओं को भी तो आज़ादी से जीने का हक है ना। हम अपनी खुशी के लिए उन्हें बोझ उठाने के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते। उन्हें भी भाई जहाँ घूमना फिरना है वहाँ पे उन्हें जो है जाने दो। ठीक है, तो क्यों जो है हम उनको जो है बोझ उठाने दें और क्यों उनको जो है कष्ट पहुँचाए, क्योंकि जैसे जब आप बोझ उठाते हो तो आपको भी कष्ट होता है ना। ठीक है, तो ऐसे ही जब कोई पशु बोझ उठाएगा तो पशु को भी तो जो है कष्ट होगा बोझ उठाने में। ठीक है, तो इसलिए जो है पशुओं को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर मैंने लिख भी दिया है। इसका उत्तर है नहीं, यह ठीक नहीं है क्योंकि बोझ उठाने से जानवरों को कष्ट होता होगा, उन्हें भी आज़ादी से अपना जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है बच्चों, इसी में अगला प्रश्न है, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाता है? तो हमारे आसपास जो है बैल, गधा, खच्चर, ऊँट आदि बोझ उठाते हैं। ठीक है, तो ये इसका उत्तर होगा। इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास या आपने देखा हो कि और कौन सा पशु जो है बोझ उठाता है तो आप वो भी जो है लिख सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कविता बढ़ाओ। ठीक, अक्की बक्की करे तरक्की। ठीक है, तो आपको जो है ये लाइन दी गई है, इस कविता को जो है आपको पूरा करना है। तो आप क्या लिख सकते हो, यारी उनकी हो पक्की। ठीक है, यारी इनकी हो पक्की। तो हम जो है ये लिख सकते हैं कविता को पूरा करने के लिए। ठीक, ऐसे ही आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई लाइन जोड़कर इस कविता को और भी जो है मज़ेदार और भी इसको रोचक बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कितने ऊँट। इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया है बिना देखे बताओ। ठीक है, तो अगर आपको कविता याद है तो आप कविता को एक बार बोल कर देखो और बिना देखे आपको बताना है कि इस कविता में कितनी बार ऊँट आया है। तो याद करो कविता। ठीक है, इसके लिए आपको कविता याद होनी चाहिए, तभी आप बिना देखे बता पाओगे कि कितनी बार इस कविता में ऊँट आया था। तो मुझे तो कविता याद है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि इस कविता में 13 बार जो है ऊँट आया है। ठीक है, कितनी बार ऊँट आया है? 13 बार। ठीक, नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। अब ये प्रश्न आपको खुद करना है। इस पिक्चर को आपको देखना है और इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं ना कितने सारे ऊँट हैं। तो देखते हैं कौन बच्चा जो है इसको जो है कर पाता है और ढूंढ पाता है कि इस पिक्चर के अंदर कितने ऊँट छिपे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पाठ ख़त्म होता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा।